आप बोलते हैं कि 70 साल यहाँ गुज्जर बकरवालों के साथ जुल्म और सितम हुआ। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछता हूँ, 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर किसने हुकूमत की? जिस सियासी जमात को गुज्जर बकरवाल ने वोट दिए माजी में, उन्होंने ही गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया। 70 साल में से कम 40-45 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। 70 सालों में कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, कांग्रेस पार्टी। 70 सालों में यहाँ पीडीपी की सरकार थी। और इन 70 सालों में अगर गुज्जर बकरवाल कबीले के हमारे भाई बहनों के साथ जुल्म और सितम हुआ तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ के गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग, ये हमारे गरीब मस्कीन सादे शरीफ लोग, ये झोली भर भर के चादरें भर भर के वोट कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कभी कांग्रेस को और कभी पीडीपी को देते रहे। गुज्जर बकरवाल को जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम का शिकार बनाने वाले हुक्मरान कौन थे? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरान थे। नेशनल कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने गुज्जर बकरवालों को सियासी पॉलिटिकल रिजर्वेशन से दूर रखा। गुज्जर बकरवालों को जंगल के अंदर जो जमीनों के मालिकाना हक जो ट्राइबल्स को हिंदुस्तान के कानून ने पूरे मुल्क में दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये हकूक लागू नहीं होने दिए। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग जो हैं वो जिम्मेवार हैं। 70 साल जंगलों के अंदर गुज्जर बकरवाल के अगर कुल्ले तोड़े गए, मकान तोड़े गए, गुज्जर बकरवालों को सताया गया, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जिम्मेवार है कि नहीं है? बिल्कुल। 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस की मदद से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार की मदद की और असेंबली में काला कानून पेश किया गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नौकरियां थी वो गुज्जर बकरवालों की खत्म कर दी गई। हजारों की तादाद में गुज्जर बकरवाल हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियां किसने खाई? इन लोगों ने, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने खाई। अगर गुज्जर बकरवाल के बच्चे नौकरी से महरूम रह गए, अगर जंगल से गुज्जर बकरवाल को निकाला गया, अगर गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ इस्तेसाल, नाइंसाफी, जुल्म और सितम और तशद्दुद हुआ, उसके लिए ये वो हुक्मरान जिम्मेवार है जिन्होंने 70 साल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी यहाँ सरकारें थी। बिल्कुल, ये लोग जिम्मेवार है। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अब गुज्जर बकरवाल की आवाज को अगर किसी ने बुलंद किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी सरकार है। आज पंचायतें हों, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए जो बनने वाले हैं, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की देन है। आज गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को जंगल में जमीनों के मालिकाना हक दिए, जंगल के अंदर रहने वाले
गुजर बकरवालों के साथ आज अगर किसी ने इंसाफ किया है वो मोदी साहब है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज कोई डीएफओ, रेंजर, फॉरेस्टर, कोई गार्ड गुजर बकरवाल के कुल्ले को, मकान को हाथ नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जो काला कानून एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने 2009 में लाया था, जिसके चलते गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया गया, वो काला कानून आज मोदी साहब ने खत्म करके गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ इंसाफ दिया है, हक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मरकज की हुकूमत की जितनी स्कीम है, फ्री राशन गुजर बकरवाल को मिल रहा है, मकान जिसका छत नहीं है उसको मकान मिल रहा है, गोल्डन कार्ड तमाम गुजर बकरवाल को मिला है कि नहीं? 5 लाख इलाज के लिए। बिल्कुल। और गुजर बकरवाल के लिए नए हॉस्टल। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की यहाँ हुकूमतें थी जम्मू कश्मीर में। क्या एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने कभी गुजर बकरवाल के लिए कश्मीर में जाने के लिए गाड़ियां लगाई? नहीं, कभी नहीं। आज 70 साल के बाद जब यहाँ गवर्नर साहब का रूल है, मरकज में मोदी हुकूमत है, तो आज गुजर बकरवाल की गाड़ी जम्मू रीजन से कश्मीर गाड़ी में जाती है और गाड़ी से कश्मीर में वापस रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जम्मू, सांबा फ्री आती है। फ्री आती है। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके जो हुकूमत के दौरान भी गाड़ियां थी, तब गुजर बकरवाल के भेड़, बकरियां, घोड़े आपने कभी कश्मीर में और कश्मीर से जम्मू क्या उनके लिए कभी गाड़ियां लगाई? कभी नहीं। और आज 70 साल के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को याद आता है कि गुजर बकरवाल के साथ इस्तेसाल हुआ है। अच्छा होता मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये भी बताते कि 70 साल गुजर बकरवाल के साथ इस्तेसाल, जुल्म, सितम, तशद्दुद किसने किया? किसने गुजर बकरवाल कबीले को यरगमाल बना के रखा था? किसने दबा के रखा था? वो कौन सी हुकूमतें थी? वो हुकूमतें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतें। आज जब मोदी साहब की हुकूमत आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब काम कर रहा है। और हमारे तमाम गुजर बकरवाल कबीले के मैं अपने भाई बहनों से ये गुजारिश करता हूँ, ये सियासतदान जिन्होंने 70 साल गुजर बकरवालों का खून चूसा है, जिन्होंने गुजर बकरवालों के साथ जुल्म सितम किया है, आज 70 साल के बाद इनको याद आया कि गुजर बकरवाल के साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि आने वाले चंद दिनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है, ये जो गुमराह करने वाले सियासतदान हैं, खुदारा इनसे बचो, इनसे बचो। बिल्कुल। मेरे साथियों, मोदी साहब ने जैसे गुजर बकरवाल कबीले की खिदमत की, गुजर बकरवालों को सारे हकूक जम्मू कश्मीर में अगर दिए तो मोदी हुकूमत ने दिए, बीजेपी की हुकूमत ने दिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है पार्लियामेंट का, मैं उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर के हर कोने का एक एक
बच्चा बच्चा गुज्जर बकरवाल कबीले का वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को वोट देगा। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, रैना जी जिंदाबाद, रैना जी सुनो मेरे साथियों, ये हक और इंसाफ की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी गुजर बकरवाल की खिदमतगार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में गुजर बकरवाल कबीले का बच्चा गुजर बकरवाल कबीले का 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और ये नारा देगा गुजर बकरवाल कि हर हर मोदी, 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 क्योंकि मोदी साहब ही गरीबों का, मस्कीनों का और ज़ईफों का खिदमतगार है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।